Hello friends, welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. This is Easy Way to Learn with Preeti. Today's topic is sub clauses and phrases. तो phrases and clauses में क्या differences है और वो होते क्या हैं? Today we will describe it. First of all, I want to tell what is a phrase and what is a clause. तो phrase क्या होता है, clause क्या होता है? There is a lot of differences. बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों ही जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट दोनों का जो मीनिंग है एंड यूजेस है वो डिफरेंट है. इन द स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियोस आई मेड वीडियो अबाउट सेंटेंस एंड प्रेडिकेट. तो सेंटेंस एंड प्रेडिकेट के बारे में मैंने एक जो है पूरा वीडियो बनाया था. उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, किसी भी सेंटेंस का जो बेस होता है वो किससे बनता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से. फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस पेन, आई एम स्टैंडिंग. तो आई, व्हाट इज आई इज सब्जेक्ट एंड आई एम स्टैंडिंग. तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इट मीन्स इट्स अ क्लोज. ये एक पूरी तरीके से जो है इसका प्रॉपर एक मीनिंग है, किसी पर डिपेंड नहीं है. तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का मतलब भी यही होता है जिसमें हम इसका जो अपना प्रॉपर मीनिंग मिलेगा, किसी और पे अपने मीनिंग के लिए किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होती. सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विद द टिल द एंड ऑफ द वीडियो. डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स. So without wasting the time, let's begin the topic. Let's begin the video. But before starting, I want to appeal to all of you. Please like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. And if you are new on the channel, please press the bell icon so that you can easily get all notifications of the coming videos. So let's begin. Yes, now look at the board everybody. What is phrase and clause? So सबसे पहले तो क्लोज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है. एंड फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोज का जो है अपना खुद का प्रॉपर मीनिंग होता है. क्लोज किसी पर भी डिपेंड नहीं होता फॉर देयर प्रॉपर मीनिंग्स. तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, बट कहाँ मिलेगा? क्लोजेस के अंदर. क्लोजेस में जो है सब्जेक्ट वर्ब का पूरा आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा. फ्रेजेस में जो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, नो सब्जेक्ट, ओनली वर्ब इज गिवन इन द फ्रेजेस. तो फ्रेज और क्लोज का ये मेन डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिएगा. इसमें क्या बताया है मैंने? क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. वैसे तो क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपको गिवन मिलेंगे. फ्रेज में नो सब्जेक्ट, ओनली वर्ब. तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं क्लोज, कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, यानी उसका खुद का अपना एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगा, कंप्लीट मीनिंग मिलेगा. एंड इन द फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो मीनिंग ऑफ यूज्ड अलोन, यानी फ्रेजेस को अगर हम अकेले यूज करें तो उनका अपना कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा आपको. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. रितिका डांस्ड इन द क्लास. रितिका डांस्ड इन द क्लास. रितिका जो है डांस करती है, ने डांस किया इन द क्लास. इन द क्लास को अगर हम अलग कर दे, हम बोले सिर्फ इन द क्लास, तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसको हम बोलेंगे फ्रेज, क्योंकि इसका अपना कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है. देयर इज नो सब्जेक्ट, ओनली एक्शन इज प्लेस इज टेलिंग हियर ना. वर्ब आपको मिल सकती है, ऑब्जेक्ट मिल सकता है, बट नो सब्जेक्ट. एंड रितिका डांस्ड, अगर इसको हम अलग कर दें, रितिका डांस्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, टू वर्ड्स है यहाँ पर, बट इसका अपना मीनिंग है, रितिका ने डांस किया. तो रितिका डांस ये हमारी क्लोज है. इन द क्लास ये फ्रेज है. सेम एज, अगर हम बात करें, हम बोले माई बेस्ट फ्रेंड, अगर इतना ही बोला जाए माई बेस्ट फ्रेंड, नो मीनिंग. माई बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हो, कहाँ है, कैसा है? तो माई बेस्ट फ्रेंड ये फ्रेज है, लेकिन हम अगर इस तरीके से लिखे पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके से इसका प्रॉपर मीनिंग है. तो ये क्लोज है. क्या कहलाता है ये? क्लोज. यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, देखिए. नैना इज वीपिंग इन हर रूम. नैना इज वीपिंग को अगर हम अलग कर दें, दिस इज क्लोज. इन हर रूम, अगर हम नैना इज वीपिंग को अलग रखें, इन हर रूम अलग कर दिया जाए, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स.
बट इसका अपना कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। दिस इज फ्रेज। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रेज। अगर हम लिखें नैना इज वीपिंग, दिस इज क्लोज, क्योंकि इसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग है। तो क्लोज और फ्रेजेस का आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया। दोनों ही जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है? दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्लोज का जो है अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है अकेले, बट फ्रेज नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन। अगर उसको अकेले यूज किया जाए देन देयर इज नो मीनिंग। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्लोजेस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोजेस में आपको मैंने बताया है फ्रेजेस का जो है अपना एक प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, तो वो तो टोटली डिपेंड हो जाता है क्लोजेस पे। फ्रेजेस जो है वो क्लोजेस पे डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली हम जो है कंसेप्ट करेंगे क्लोजेस के बारे में। क्लोजेस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट यानी जो कि अपने आप में ही प्रॉपर, जिसका अपना मीनिंग है, किसी पर भी डिपेंड ना हो। बोलते हैं ना आई एम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस इंडिया है, हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में हम रहते हैं एंड वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, यानी हम किसी पर डिपेंड नहीं है। सो वी कैन से आई एम इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड ना हो, जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। एंड डिपेंडेंट डजंट कन्वे फुल मीनिंग। डिपेंडेंट का मतलब डजंट कन्वे फुल मीनिंग, यानी जो अपना एक प्रॉपर मीनिंग ना दे इसके, जो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। देखिए माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, इसमें क्या है? माई सिस्टर वॉज प्लेइंग पूरा सेंटेंस है, अपने अपने प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मेरी बहन जो है वो खेल रही थी। व्हेन आई केम होम, अगर इतना अलग कर दे हम, व्हेन आई केम होम, सिर्फ इसको रीड करें व्हेन आई केम होम, तो इसमें क्या आएगा? इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। देन व्हाट, क्या है उसका मतलब? जब मैं घर आया या घर आई, आगे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये डिपेंडेंट है। जब तक इसके सामने हम कोई और सेंटेंस ऐड नहीं करेंगे तब तक इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं व्हेन आई केम होम माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, जब मैं घर आया या जब मैं घर आई तो मेरी बहन खेल रही थी, देन इट्स अ प्रॉपर फुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने जो है अलग अलग करके बताया है व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। तो गाइज आई थिंक आपको जो है डिफरेंस समझ आ गया होगा व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लोज। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज जो है हमने ये क्लोजेस का जो टॉपिक है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट माइंड में ऐसा सेट किया हुआ कि इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर डिटरमिन्ड कि आई हैव टू डू या आई वांट टू डू, आई विल डू, एवरीथिंग यू कैन डू। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द मेंटलिटी। आप माइंड से कैसा सेट करते हैं और आप माइंड में क्या आपने अपना माइंड सेट किया हुआ, किस चीज़ के लिए आपने प्लान किया हुआ है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, प्रॉपर आपने जो है डिसाइड किया हुआ है आई विल डेफिनेटली डू, आई विल डू दिस, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आप जो है एक दिन जरूर, हर फील्ड में है ये, आप किसी भी फील्ड में हैं तो जहाँ पर भी आप कोई भी सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुँचना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है लगातार आपको प्रयास करना पड़ता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप किस मेंटालिटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा हार्ड वर्क होगा उसी हिसाब से आपको जो है सक्सेस भी जरूर मिलती है। देखिए आज की जो है वीडियो में हमने किया है डिफरेंसेस बिटवीन क्लोजेज एंड फ्रेजेस। तो फ्रेजेस और क्लोजेज में सबसे पहले डिफरेंस समझिए वो क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में आप जो है अलग से और एग्जांपल लेकर उनमें जो है डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लोज। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोजेस को अच्छे से डिफाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आप सबसे जो अपील करती रहती हूँ, डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो। जो है जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वो जो माइंड से कंटिन्यूटी जो आपका एक होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं या एक स्टेप से ही आप जो है कंटिन्यू छलांग लगा के या जंप करके कहीं पर भी अचीव नहीं कर सकते किसी भी एक बेसिक पॉइंट को, तो उसके लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay connected with the easy way to learn with channel and subscribe more and more। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।